बच्चों, आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं और मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगी। मैंने आपको वाच्य के सभी नियम और बहुत से उदाहरण भी बताए थे, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे मुझे ये बता रहे हैं कि उनको वाच्य अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। एक बार मैं आपको संक्षिप्त में इनके नियम समझा दे रही हूँ। सबसे पहले कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य बनाते हैं तो तृतीया विभक्ति के स्थान पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्तृवाच्य के कर्म की द्वितीया विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्तृवाच्य में क्रिया का पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्तवतु प्रत्यय होता है और कर्मवाच्य में क्त प्रत्यय होता है। जब हम वाक्य कर्मवाच्य में लिखेंगे तो उसमें क्त प्रत्यय का सह तेन पठितः, लेकिन जब हम कर्तृवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो क्तवतु प्रत्यय हो जाएगा उसके स्थान पर सह पठितवान। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। कर्ता में जो विशेषण होता है उस विशेषण में भी तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन का ही प्रयोग होता है। अगला नियम है, भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। कर्ता बहुवचन का होगा तो भी भाववाच्य में एक वचन और प्रथम पुरुष में ही क्रिया हमेशा होगी। ये नियम है इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिए दिमाग में कि भाववाच्य में हमेशा क्रिया में प्रथम पुरुष और एक वचन इसी का प्रयोग होगा। चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे बहुवचन का हो, कुछ भी हो। इसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी रूप आत्मनेपदी होते हैं, परस्मैपदी रूप नहीं होता है। आत्मनेपदी ही धातु होती है और आत्मनेपदी के साथ में य जुड़ जाता है। जैसे पठ य ते, पठ्यते, पठते, लिखते, सेव्यते आदि जो है ना आत्मनेपदी के रूप हैं। इनकी जगह पठ्यते, लिख्यते, सेव्यते इत्यादि हो जाता है। हम वाच्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। रामः गृहं गच्छति, ये कर्तृवाच्य में है। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। इसमें राम में प्रथमा विभक्ति है और गृहम में द्वितीया है। इसमें प्रथमा की जगह तृतीया हो जाएगा। कर्ता में रामेण गृहम गम्यते, कर्मवाच्य बना रहे हैं क्योंकि इसमें कर्म है। विद्यार्थी गृहम गच्छति, इसका जब हम कर्मवाच्य करेंगे तो विद्यार्थिना गृहम गम्यते। अहम चित्रे पश्यामि, चित्रे में दो चित्र हैं, मैं दो चित्र देखता हूं तो यहाँ पे चित्रे के अनुसार नहीं हो रहा है पश्यामि, अहम के अनुसार पश्यामि हो रहा है। अहम के अनुसार पश्यामि हो रहा है, लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में करेंगे तो मया चित्रे दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। यहाँ चित्रे में द्विवचन है तो दृश्यते में भी द्विवचन हो जाएगा। यहाँ क्रिया चित्रे के अनुसार बदल रही है, ध्यान दीजिएगा। कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार नहीं होती है। सह फलानि खादितवान और तेन फलानि खादितानि। फलानि बहुवचन है तो खादितानि हो जाएगा, सह की जगह तेन हो गया। अहम ग्रंथान पठितवान, मया ग्रंथाः पठिताः, बहुवचन है। यहाँ पर ग्रंथान बहुवचन है तो ग्रंथाः पठिताः। अहम कार्यम कृतवान, मया कार्यम कृतम, यहाँ पर देख रहे हैं आप कृतवान, क्तवतु प्रत्यय है, यहाँ पर कृतम क्ता प्रत्यय हो गया है। कर्तृवाच्य में क्तवतु होता है तो कर्मवाच्य में उसको क्ता में परिवर्तित कर देते हैं, अहम की जगह मया कर देते हैं। त्वम पुस्तकम पठितवान, ये भी क्तवतु प्रत्यय है। त्वया पुस्तकम पठितम। वयम गुरुम पूजितवन्तः, अस्माभिः गुरुः पूजितः। यहाँ पर वयम पूजितवन्तः, वयम के अनुसार पूजितवन्तः बहुवचन हो गया है, लेकिन यहाँ पर अस्माभिः गुरुः पूजितः, एक वचन में गुरुः है तो पूजितः भी एक वचन में होगा। त्वम सत्यम कथितवान, त्वया सत्यम कथितम। रामः पुस्तकं पठति, रामेण पुस्तकं पठ्यते।
लता गीतम गायति, लतया गीतम गीयते। अब देखेंगे हम यहाँ कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो रहे हैं शब्द। ये कर्तृवाच्य का है कमला पायसम पक्ववती। कमला पायसम पक्ववती, इसका जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कमला की जगह कमलया हो जाएगा। कमलया पायसम पक्वम। फिर कर्मवाच्य का युवाभ्याम सुलेख लिखितः, यह है युवाभ्याम सुलेख लिखितः, तो युवाम सुलेखम लिखतः। मोहनेन कंदुकम क्रीड्यते, मोहनः कंदुकम क्रीडति। सैनिकेन युद्ध क्षेत्रम गम्यते, सैनिक के द्वारा युद्ध क्षेत्र में जाया जा रहा है। ये कर्मवाच्य है, इसका कर्तृवाच्य में होगा सैनिक युद्ध क्षेत्रम गच्छति। तेन रोटिका खाद्यते, उसके द्वारा रोटी खाई जा रही है। सा रोटिका खादति। छात्रेण ग्रंथः पठ्यते, छात्र के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। छात्रः ग्रंथम पठति, छात्र ग्रंथ पढ़ रहा है। दुष्यंतेन आखेटः क्रियते, दुष्यंत के द्वारा आखेट किया जा रहा है। दुष्यंतः आखेटम करोति, दुष्यंत आखेट शिकार कर रहा है। शकुंतलया राजभवनम गम्यते, शकुंतला के द्वारा राजभवन जाया जाता है। शकुंतला राजभवनम गच्छति, शकुंतला राजभवन जा रही है। गायकेन गीतम गीयते, गायक के द्वारा गीत गाया जा रहा है। गायकः गीतम गायति, गायक गीत गा रहा है। अहम पत्राणि लिखामि, यहाँ मया पत्राणि लिख्यन्ते। कर्तृवाच्य में अहम होगा, अहम लिखामि, मया लिख्यन्ते। पत्राणि बहुवचन है तो यहाँ लिख्यन्ते हो जाएगा। मया भले ही एक वचन है लेकिन पत्राणि बहुवचन है तो यहाँ पर लिख्यन्ते बहुवचन की क्रिया हो गई। ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करो। मया पत्राणि लिख्यन्ते, अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ। तो मया पत्रम लिख्यते, यहाँ पर पत्रम लिख्यते है, पत्राणि लिख्यन्ते है। मया से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शिष्यः गुरुन् नमन्ति, कर्तृवाच्य में है तो शिष्य ही गुरुन् नम्यन्ते। भक्तः गीताम पठति, भक्त गीता को पढ़ता है। भक्ते न गीता पठ्यते, गीता एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में गीता होगा। पुत्रः जनकम सेवते, पुत्रेण जनकः सेव्यते। अहम पत्रम लिखामि, मया पत्रम लिख्यते। ये सारे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको भाववाच्य के उदाहरण बताऊंगी पूरे। त्वं कवितां शृणोषि, त्वया कविता श्रूयते। त्वं शृणोषि, त्वया, यहाँ पे त्वया के अनुसार नहीं होगा, कविता श्रूयते, कविता के अनुसार श्रूयते होगा। आचार्यः छात्रान् उपदिशन्ति, आचार्यैः छात्राः उपदिश्यन्ते, छात्राः उपदिश्यन्ते होगा। जनाः प्रदर्शनीं पश्यन्ति, जनैः प्रदर्शनीं दृश्यते। बहुत सारे लोग प्रदर्शनी को पश्यन्ति देख रहे हैं। यहाँ पे जनाः पश्यन्ति बहुवचन है जनाः के अनुसार, लेकिन जब हम जनैः ही करेंगे तो यहाँ दृश्यते प्रदर्शनी के अनुसार हो रहा है, एक वचन ही होगा, यहाँ बहुवचन नहीं होगा। त्वं पुरस्कारं गृह्णासि, त्वया पुरस्कारः गृह्यते। छायाकारः छायाचित्रं रचयति, छायाकारेण छायाचित्रं रच्यते। छात्राः दुग्धं पीतवन्तः, छात्रैः दुग्धं पीतम्। उपकारी मानं न अभिलषति, उपकारिणा मानः न अभिलष्यते। राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयति, तो राष्ट्रपतिना राष्ट्रम संबोध्यते। संबोधते आत्मनेपदी में होता है, इसमें य हो जाएगा संबोध्यते, बीच में य का आगम होता है। छात्रः शिक्षिकाम् अभिनंदन्ति, छात्रा भी शिक्षिका अभिनंद्यते होगा। यहाँ पर अभिनंदन्ति छात्रा के अनुसार बदल रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षिका के अनुसार एक वचन में हो गया।
प्रधानमंत्री वैज्ञानिकान् सम्मानयति, प्रधानमंत्रिणा वैज्ञानिक सम्मान्यन्ते। कर्तृवाच्य से कैसे कर्मवाच्य में बदल रहा है और कैसे इसमें तृतीया विभक्ति लग जा रही कर्ता में, और कर्म में जो कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है। ते छात्रावासे तिष्ठन्ति, ते छात्रावासे तिष्ठन्ति, वे छात्रावास में रखते, तै ही छात्रावासे स्थीयते, उनके द्वारा छात्रावास में रहा जाता है। वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, वृक्षैः फलानि दीयन्ते। छात्राः गुरुन् नमन्ति, छात्राभिः गुरवः नम्यन्ते। अहं मोहं त्यजामि, मया मोहं त्यह्यते, त्यागा जाता है, त्यह्यते, ध्यान, त्यजामि का त्यह्यते हो जाएगा। अहम की जगह अगर त्वम होगा तो त्वम मोहम त्यजसी, तो त्वया मोहम त्यह्यते ही होगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में ही सारे रूप बनेंगे, चाहे यहाँ पे अहम है, चाहे त्वम है, चाहे त्वया है। यहाँ पे त्यजामी का, त्यजसी का, त्यजति का, सबका त्यह्यते ही बनेगा जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे। तो आचार्याः प्रदर्शनीं पश्यन्ति, आचार्यैः प्रदर्शनी दृश्यते। अहम सूर्यं पश्यामि, मया सूर्यः दृश्यते। ये भी देखिए, सूर्यांशः पाठं पठति, सीबीएसई में आ चुका है ये। सूर्यांशेन पाठः पठ्यते, छत्तीसगढ़ के बोर्ड में पुराने पेपर में ये मैंने देखा था, और सीबीएसई में भी वाच्य परिवर्तन में उदाहरण में ये प्रश्न में किसी प्रश्न पत्र में आया हुआ है। त्वं पुष्पाणि चिनोषि, त्वया पुष्पाणि चीयन्ते। अहम त्वाम आह्वयामि, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मया त्वम आहूयसे, आह्वयामि का त्वम आहूयसे हो जाएगा, तुम्हें बुला रही हूँ, त्वम के अनुसार आहूयसे हो गया है। सा माम पश्यति, तया अहम दृश्ये, सा की जगह तया हो गया। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तया हो गया। तृतीया विभक्ति एक वचन हो गया। पश्यति का दृश्य हो गया, ये ध्यान रखना, पश्यति का दृश्य होगा। सह युष्मान पश्यति, तेन यूयम दृश्यध्वे। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किसी वाक्य को कैसे परिवर्तित करेंगे। सह गायति, तेन गीयते। भाववाच्य में कोई भी कर्म नहीं है। ताः रुदन्ति, ताभि रुद्यते। भाववाच्य में हमेशा यहाँ पर जो क्रिया है ये प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया यहाँ बदल नहीं रही है, कर्म है ही नहीं। कर्मवाच्य में हमने देखा था कि कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है। कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है, कर्म द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की है, कर्म बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की है। लेकिन भाववाच्य में ऐसा नहीं है। भाववाच्य में ये निश्चित है कि क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन ही होगा। क्रिया आत्मनेपदी हो जाएगी, गायति का गीयते, और इसमें बीच में यह हो जाएगा गीयते, गीते की जगह गीयते हो जाएगा। रुदते, रुदते रुदते है तो रुद्यते, बीच में यह आ गया। हसते का हस्यते हो गया। सह गायति, तेन गीयते। ताः रुदन्ति, ताभि रुद्यते, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है रुद्यते। छात्रः हसति, छात्रेण हस्यते। मम भ्राता उद्याने भ्रमति, मम भ्रात्रा उद्याने भ्रम्यते। शिशुः स्वपति, शिशुना सुप्यते। छात्राः तिष्ठन्ति, छात्राभिः स्थीयते। यहाँ पे छात्राः स्त्रीलिंग में है, लेकिन अगर पुल्लिंग में छात्राः तिष्ठन्ति होता तो छात्रैः स्थीयते ये होता। छात्राः तिष्ठन्ति, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां रुक रही हैं, तो इसको स्त्रीलिंग में अगर हम परिवर्तित करेंगे कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में, तो छात्रा, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करते समय छात्रा भी स्थीयते हो जाएगा। लेकिन छात्राः तिष्ठन्ति यदि पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है तो भाववाच्य में छात्र ही स्थीयते, ये पुल्लिंग का है। छात्रा भी स्थीयते, ये स्त्रीलिंग का है। दोनों में स्थीयते ही होगा, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, यहाँ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। बालिकाः हसन्ति, भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बालिका भी हस्यते।
बालकः हसन्ति बालकैः हस्यते। लड़कियां हैं तो भी हस्यते होगा और बालकैः तो भी हस्यते होगा। धावकः धावन्ति, बहुत सारे दौड़ रहे हैं लोग, धावक। धावकैः धाव्यते। शिशुः रोदिति शिशुना रुद्यते। छात्राः अत्र तिष्ठन्ति छात्रेण अत्र स्थीयते। सिंहः गर्जति सिंहेन गर्जते। सिंहः वने गर्जति सिंहेन वने गर्ज्यते। क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यते। क्रुद्ध सिंह के द्वारा दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य का है। क्रुद्ध सिंह धावति, ये कर्तृवाच्य का है। आपको क्रुद्ध सिंह धावति, ये कर्तृवाच्य से अगर भाववाच्य में बदलने को आएगा तो आपको क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यति ये लिखना होगा। सिंह का विशेषण है क्रोधित, तो हम जब भाववाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो सिंह के जो विशेषण है इसमें भी तृतीया हो जाएगी। क्रुद्धेन सिंहेन और धावति का धाव्यते हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में धाव्यते हो जाएगा, लेकिन क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यते ऐसा होगा। बच्चों ने बहुत सी कॉपियों में मैंने देखा, बच्चों ने लिखा है क्रुद्धेन सिंह धाव्यते या क्रुद्ध सिंहेन धाव्यते, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये आपको लिखना है क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यते। फिर लता वर्धते, इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो वर्धते का वृद्ध्यते यह आगम हो जाएगा। लतया वृद्ध्यते। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति वानरैः वृक्षेषु कूर्द्यते। अलसः दिने स्वपिति अलसेन दिने सुप्यते। स्वपिति का सुप्यते हो जाएगा। कन्याः हसन्ति कन्याभिः हस्यन्ते। अश्वाः धावन्ति अश्वैः धाव्यते। श्रद्धा अत्र तिष्ठति श्रद्धया अत्र स्थीयते। सः खट्वायां शेते तेन खट्वायां शय्यते। सः गृहे स्वपिति तेन गृहे सुप्यते। सा भवति तेन भूयते। अहं नैव रोदिमि मया नैव रुद्यते। त्वं हसति तेन हस्यते। अहम हसामि मया हस्यते। यहाँ देखिए आप, मया तेन जो भी पुरुष बदल रहे हैं, मया में भी रुद्यते है, तेन में भी हस्यते है। त्वम रोदिसी होता तो भी तेन रुद्यते होता। अहम हसामि है मया हस्यते। सः हसति तेन हस्यते। वयम हसामः अस्माभिः हस्यते। सब में हस्यते ही है। प्रथम पुरुष एक वचन, चाहे कोई भी पुरुष है, कोई भी वचन है, कुछ भी है, तो भी यहाँ पर हमको जो क्रिया है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना है भाववाच्य में बनाते समय। भाववाच्य में कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलने का सवाल ही नहीं है। अगर यहाँ पर रुद्यते या इसकी जगह कोई भी अन्य वचन होता तो फिर ये भाववाच्य नहीं कहलाएगा। कई बार भाववाच्य पहचानने को भी आ सकता है। तो मया हस्यते अगर होता यहाँ पर तो ये वाक्य गलत है। वाक्य शुद्धि में भी अगर आता है तो आपको हस्यते ही लिखना है, क्योंकि यहाँ कर्म कहीं नहीं लिख रहा है। कर्म नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखना है और सारे में आत्मनेपदी के बीच में य लगा देना है। आवाम हसावः आवाभ्याम हस्यते। ते हसन्ति तेन हस्यते। कुछ और उदाहरण जो पुराने प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं। विद्याहीनाः न शोभन्ते विद्याहीनैः न शुभ्यते। ये सेंट्रल स्कूल के 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो उदाहरण आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ के और यूपी बोर्ड के, वो भी मैं बता रही हूँ। और एमपी बोर्ड में भी अब सीबीएसई का ही सिलेबस आता है, तो इसमें भी ये आ सकता है। विमानम उड्ड्यते विमानेन उड्डीयते। विमान उड़ रहा है, विमान के द्वारा उड़ा जा रहा है। विद्याहीन लोग नहीं शोभित होते हैं, विद्याहीन ही न शुभ्यते। विद्याहीनों के द्वारा सुशोभित नहीं किया जाता है। सज्जनः उपविशन्ति। सज्जन बैठ रहे हैं।
सज्जनैः उपविश्यते, सज्जनों के द्वारा बैठा जाता है। वृक्षाः कंपन्ते, वृक्षैः कंपते। विद्यार्थिनः धावन्ति, विद्यार्थी भी धाव्यते। आपको मैंने ये बताया था कि सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो भाववाच्य में नहीं होती हैं। भाववाच्य में कुछ धातुएं ही होती हैं, जैसे लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्थ, ये सभी अकर्मक धातुएं, जितनी भी अकर्मक धातुएं हैं वो भाववाच्य में होती हैं। अकर्मक मतलब जिनका कर्म नहीं होता है। जिनका कर्म होगा वो भाववाच्य में नहीं हो पाएंगी। कर्म युक्त वाक्य भाववाच्य में कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बता दिए हैं और आपको वाच्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिन छात्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा।